मुच्छड़ सिंह उठता है और खरगोश पे पिस्तौल सटाकर बोलता है, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन खरगोश बोलता है, अरे तुम इस लाइन से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। पर ये बढ़ जाता है तो और लाइन खींचता है और फिर इसी तरह लाइन खींचते खींचते इसको बहुत दूर ले जाता है और पहाड़ों के ऊपर से इसको नीचे गिरा देता है। लेकिन खरगोश फट से नीचे जाके वहाँ पर गद्दा रख देता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। अब देख तू। लेकिन साला तुरंत हटा देता है। फिर मुच्छड़ सिंह तो खरगोश अपना घोड़ा में बैठ के भागने लगता है। फिर डाकू मुच्छड़ सिंह भी एक छोटा सा घोड़ा में खरगोश के पीछे भागने लगता है। रुक जा। तभी खरगोश आगे जाकर सुरंग में दीवार खड़ा कर देता है। तो मुच्छड़ सिंह खत्म, बाय बाय। फिर खरगोश घोड़े में बैठकर भाग जाता है तो मुच्छड़ सिंह उसके पीछे नहा धो के पड़ जाता है। पर खरगोश इसको ताश खेलने का चैलेंज दे देता है और ताश खेल में मुच्छड़ सिंह को जीताकर इसको विदेश घुमाने भेज देता है। लेकिन ट्रेन में इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर साला खरगोश ही चला जाता है। तू अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है। क्यों, तुझे कोई शक है इसमें? हाँ मुझे शक है और अब तू गया देख। दोनों कपड़े फेंक कर लड़ने लगते हैं। आजा साले तुझे बताता हूँ। तभी साला खरगोश आदमी का कपड़ा पहन लेता है। अच्छा। तो आदमी खरगोश का कपड़ा पहन लेता है। तभी पुलिस वाले इसको फिर जेल में बंद कर देते हैं। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। अबे तू रुक और मुझे बाहर निकाल। सर जी, भागने का एक मस्त प्लान है, ये लो पकड़ो सर जी। खरगोश आदमी को बहुत सारे औजार देते हैं जिसके मदद से आदमी जेल के अंदर से सुरंग बनाते हुए बाहर निकल जाता है। पर इसका किस्मत बहुत खराब था। ये भागते भागते वार्डन के पास ही पहुंच जाता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे हैं? चलो चलो। आदमी फिर से पुलिस बन के खरगोश को पकड़ने भागता है, लेकिन गलती से फांसी के फंदे में लटक जाता है। मर गया भैया। मुझे नीचे उतार, मुझे नीचे उतार। फिर वार्डन से माफी मांगने जाता है पर वहाँ खरगोश बैठा था। आजा आजा। चूहा भूख के मारे सूख के कांटा हो गया और खाना के बदले खाने के पोस्टर से काम चलाना पड़ता है। पर पोस्टर खाते ही पोस्टर वाला डकार भी मारता है। दरअसल यहाँ गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि खाने के प्लेटों पर मकड़ी ने जाल बुनकर बैठा है, क्योंकि इस घर का मालिक ये दो मुच्छड़ लोग हैं। साला ये दोनों सिर्फ घर में बैठे बैठे खाते रहते थे, इसलिए सारा का सारा खाना खत्म हो गया है। तो ये एक दूसरे का नाश्ता बनाने के लिए बढ़ पड़ते हैं। आजा आजा। तभी एक मटर के डिब्बे से एक मटर का दाना निकलता है। तो ये दोनों से पहले चूहा उसको उठा के बास्केटबॉल बना देता है और खेलते खेलते आराम से खा जाता है। आजा आजा। तो उसके पीछे एक मुच्छड़ आदमी चूहे के बिल में घुस जाता है। पर तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। ये साला कलुआ बतख था जो गलती से गलत जगह खाना पकाने आ गया था। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी इसको ख्याल आया कि इस बतख को ही खाना बना डालते हैं। सिस्टम पार देंगे। फिर ये चूल्हा जलाने लगता है। अब देख तू। ये देख। जिससे देख के बतख का हालत खराब हो जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। इधर सारा चिड़िया लोग जा रहा था, लेकिन मुर्गा तो मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और मुर्गा अपना गांव पहुंचता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर वे अपना छतरी निकाल कर जंप कर देता। अच्छा। और सूटकेस फेंकता तो कुर्सी लग जाता और मुर्गा कुर्सी पर लैंडिंग कर लेता। और इधर दो कौवा भूख के मारे बैठा हुआ था। तभी एक कौवा का नजर मुर्गा के पास जाता। क्या माल है यार। और मुर्गा को देखकर दोनों के मुंह में पानी आ जाता। फिर उसके पीछे बड़ा कौवा भी आ जाता। जैसे ही छोटा कौवा लेग पीस उठाता तो बड़ा कौवा और उसको मसाले वसाले सारे तैयार रखने के लिए बोलता। खुद मुर्गी के बाल छीलने लगता। मुर्गा उठ जाता। फिर ऐसा मत करो मेरी जान। बाप रे। लेकिन छोटा कौवा दोबारा आ जाता। ठीक है। फिर दोनों कौवा पहले तो मुर्गा का पैर पकड़ कर लेकर जाने लगता। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन मुर्गा तो दोनों को बेवकूफ बना देता और पेशाब करने के बहाना करके वहाँ से फरार हो जाता। तभी उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर भागता। ये मुर्गियाँ थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं। तभी ये साला चिंटू जो नकली मुर्गी बना है, ये सारा खाना एक ही बार में गटक जाता है, जिसके कारण इसका पेट भारी हो जाता है और घोंसले से नीचे गिरकर 10 लाख अंडों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। फिर चिंटू को लटकाते हुए VIP सुविधा के लिए ले जाता है, लेकिन चिंटू को खराब हो जाएगा। मैं फिर इसको एक गाड़ी में बंद कर देता है जिसमें एक और नमूना पहले से मौजूद था। चिंटू बाहर देखता है कि हमें तो चिकन डिनर के लिए ले जा रहा है। तो ये साला अपना चोंच का इस्तेमाल करके एक छेद बनाता और नमूने को भी साथ ले जाता है। फिर वापस मुर्गियाँ के फार्म में आके सबको पीछे का कड़वा सच बताता है। फिर नमूने से भी सच बुलवाता है। पानी नहीं मिलता। जिसके बाद पूरे मुर्गी टीम मिलके इस बॉस आंटी को गर्मा गर्म अंडे फेंक फेंक के मारती है। फिर साला चिंटू उस फार्म का मालिक बन जाता है और खूब पैसा कमाता है, पर मुर्गियों के लिए VIP सुविधा देता है। पहलगाम पर हमला होने के बाद खरगोश का खून खौल उठा और आर्मी में भर्ती होने गया। खरगोश की सॉलिड बॉडी देखकर डॉक्टर को बुखार आ गया। बाप रे। फिर खरगोश आई टेस्ट कराने गया और खरगोश ने वह अक्सर भी पढ़ दी जो डॉक्टर माइक्रोस्कोप से नहीं पढ़ पाए।
दोस्तों फिर परेड करवानी शुरू। खरगोश ने सबको गिरा दिया। खरगोश से परेशान होकर जवान अलग से ट्रेनिंग करवाने लगा। रोम रोम भाइयों। ऑफिसर प्रॉब्लम चेक करने आया। तो जवान ने गुस्से में आकर हरामजादे के सिर पर सारा वजन लाद दिया। कुत्ता है तू कुत्ता। अगले दिन ऑफिसर अपनी टोपी ढूंढने लगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो जवान ने देखा खरगोश साला टोपी के अंदर बैठकर नहा रहा था। जवान ने खरगोश की ड्यूटी बॉर्डर की जगह मुर्गी फार्म पर लगा दी। जय हिंद दोस्तों। तो खरगोश ने उन्हें टोपी जूते पहनाकर आर्मी ऑफिसर बना दिया। पूरा बटालियन खाली हो गया क्योंकि मोटी बुद्धि का खरगोश राइफल की गोली से कील ठोक रहा था। खरगोश जैसे ही अपने बच्चे को छोड़कर गया तो भेड़िए ने मौके पे चौका मारने का सोचा और धरती में सुरंग खोदकर खरगोश के घर में घुस गया। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। भेड़िए की सड़ी हुई शक्ल देखकर चंपक डर गया और भेड़िया की नाक को रबड़ की तरह खींच दिया। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। चंपक को बोरे में बंद करके ले गया। लेकिन एक सेकंड। खरगोश ने सोचा कभी चंपक को कोई किडनैप ना कर ले, इसलिए कुछ ज्ञान देने वापस घर भाग कर गया और खरगोश अपने आप शिकारी के जाल में फंस गया। क्या हुई? भेड़िया साला बच्चे पर नमक मिर्च छिड़क रहा था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बेचारे चंपक का पिछवाड़ा जल गया। तो भेड़िए को पैरों की आवाज सुनाई पड़ गई। तो चंपक को बोरे में बंद करके भाग गया। दोस्तों ये वही अकबर वाली गुफा है जहाँ 150 रास्ते थे। भेड़िए ने बेचारे चंपक के साथ क्या किया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्या हुई? आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। साला ये खरगोश नासा से बिना पूछे रॉकेट लेकर स्पेस में चला जाता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इतने में ये एलियन के हथलोरा स्पेस स्टेशन पर लैंड कर जाता है। ओ भाई ये क्या है? जल्दी कर जल्दी कर। साला ये कलहवा एलियन अभी अभी पृथ्वी को उड़ाने ही वाला था। क्या कर रहे हैं यार तू? मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे साला ये देख खरगोश मिसाइल का माल लेकर भाग जाता है। अरे साला तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। गुस्सा से तिल मिलाकर कलहवा इसके पीछे बिना सैलरी वाला गार्ड को लगा देता है। क्या करूं? और ये खरगोश तो गार्ड को चुतिया बनाकर स्टेशन से नीचे उतार देता है। चूतिया बनाया तुमको। है मुझसे कोई स्मार्ट? इतने में बाकी के गार्ड खरगोश को द्वारा लेता है। सॉरी। आजा पर ये तो इन तीनों को भी चुतिया बना के गिरा देता है। ये अभी ट्रेलर है। इसके बाद ये चालाकी से कलहवा के हाथ में माल फोड़ देता है। हे प्रभु खत्म। तभी खरगोश कुछ ही देर में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। अरे सर मर रहे हैं, ऑर्डर दे दो हमें। तो करना। अंबानी का मालघर लूटने के लिए ये लोग ऑपरेशन लोरा लॉन्च कर देता है। रहा नहीं जाता। इतने में चतुर सिंह अंबानी के करीबी एजेंट मिस्टर फेलोरा पर फायरिंग कर देता है। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। बाप रे थोड़ी बहन का बच गया साला। अब की बार चतुर सिंह खरगोश को फुसला लेता है। सुनिए सर, मेरी बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों की शादी करवा दूंगा। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। साला इस खरगोश में माल खोजने की शक्ति थी। इतने में ये दोनों अंबानी के मालघर की ओर चल देता है। जल्दी कर जल्दी कर। क्योंकि मैं जानता हूँ। साला इस खरगोश को माल का सिग्नल मिलते ही इनका शरीर वाइब्रेट करने लगता था। ओहो यस। ये देख चतुर सिंह यहाँ पर फटाफट खुदाई करने लगता है। टपाटप। तभी इनको अंबानी का माल मिल जाता है। पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। लेकिन पुलिस ऊपर से इनको देख रहा था। अगला दिन बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। ये फंस गया सीएम। इतने में पुलिस चतुर सिंह का चबूतरा धर के अंबानी के पास ले जाता है। क्षमा करें प्रभु। निकल रहा है, बोलो मुझे मारता नहीं। साला ये नासा वाले खरगोश को सस्ता एस्ट्रोनॉट बनाकर चांद पे भेज देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ओ शिट। इतने में खरगोश का संपर्क नासा वालों से टूट जाता है। राधे राधे गुरुदेव, मैं दिख रहा हूँ आपको। अब बताओ मैं क्या करूं? तभी यहाँ के एलियन कुत्ता खरगोश से गाली गलौज करने लगता है। तेरी बहन थोड़ी बहन पक गई। और दे माथा। चूतिया बनाया तुमको। गुस्से में आकर एलियन कुत्ता इनको गोदी में बैठा लेता है। इतना सुकून। तू मुझे छोड़ के मत जाना। तभी इस कुत्ता का मालिक इनका पिछवाड़ा को ठिलका देता है। तेरी बहन एक नंबर के छिनरा। बहुत तकलीफ होती है। इतने में ये खरगोश एलियन को उड़ाने के चक्कर में आधा चांद को उड़ा देता है। चलो 1 2 3। प्रभु क्या कारीगरी है। तभी हथलोड़ा टावर से नासा वाले को खरगोश का सिग्नल मिल जाता है। हेलो इसे भी प्रद्युमन है। हाँ सर। यस। इतने में नासा वाले सिग्नल भेजकर इनका हाल चाल पूछने लगता है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये क्या बक रहे हो मादर। अरे सर मर जाएगा रे। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। लो ना भाव। साला ये चूहा बिल्ला के आंड में गुदगुदी करके गिरा देता है। बाप रे। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब देख तू। अगले दिन बिल्ला इसके घर में माल फंसाने वाला जाल फेंक देता है। ओहो तो बेटे काम कर। यस। पर चालाक चूहा तो इनके जाल में पटाखा फंसा के भेज देता है। अब तुम्हारी बहन टूट गया। शंभू भाई बस बहुत हो गया। इतने में बिल्ला लोग सस्ता कट्टा लेकर इनके घर की ओर बढ़ जाता है। अरे दादा रे क्या करूँ? अरे शुरू कर दे। तभी यहाँ पर दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाता है। हम रात कांड कर रात कांड। ये अभी ट्रेलर है। इसी दौरान बिल्ला लोग कट्टा से चूहा का बंदूक फाड़ देता है। खतरनाक लोग हैं। टपाटप। तेरी बहन। साला ये बिल्ला की टीम गोला मार मार के इनके घर को गिरा देता है। निकल
अरे जोर लगा कर गया। तभी यहाँ पर बालबीर चूहा आकर इनका घर को गिरने से बचा लेता है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। वैसे क्या मतलब रे साला? अरे खाओ ना दादा क्या मजा आ रहा है। साला ये भंगीबा सुबह होते ही नशा करना शुरू कर देता है। अरे साला तू मर जाएगा रे। हम लोगों का मम्मी पापा जानते हैं, जो करना है कर लो। तभी ब्रेकफास्ट होते ही ये भांग पीते हुए ऑफिस जाता है। रहा नहीं जाता। साला इस भंगीबा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो फूंक मारकर माचिस बुझा सके। क्या करूं? तभी अचानक से ये ठान लेता है कि वो आज के बाद गांजा भांग नहीं पिएगा। मैं वचन देता हूँ। है मुझसे वही स्मार्ट। पर भंगीबा भांग ना पिए ऐसा कहीं हो। देख रहा है बिनू? हाँ सर। तभी लोगों को गांजा भांग पिता देख इसका जुनून जग जाता है। साला मैं सुट्टा नहीं मारता, मैं माल नहीं फूकता, तो मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? दान करने के लिए। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं करूंगा यार। इतने में ये ऑफिस से भागकर चौक पर चले जाता है। जल्दी कर कोई आ जाए। लेकिन पैसा खत्म होने के कारण ये यहाँ पर चोरी करना शुरू कर देता है। ऐसे नहीं है, चुरा लो। अरे साला कोई बात नहीं। गद्दारी करते तोरी बहन। तभी इनको यहाँ पर ससुर मिल जाता है। आप दो ना। इतने में ये इनका इच्छा पूरी कर देता है। लो ना भाव, तुमने बताया नहीं। थैंक यू।